नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 24 मार्च को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। इन 3 आईपीओ की सीरीज में आज हम पहले आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इन 3 आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने में सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा? क्या तीनों आईपीओ अप्लाई करने के लिए अच्छे हैं या फिर तीनों आईपीओ को ही अवॉइड करना है? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए इन तीनों आईपीओ में से आज हम पहले आईपीओ अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट का एनालिसिस करते हैं। अमीरचंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बासमती राइस के जाने माने प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ये कंपनी इंडिया में पहले 5 प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर में से एक है। कंपनी बासमती राइस का प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की 2 कैटेगरी है। पहली राइस जिसमें कई वेराइटीज है, जिसमें बिरयानी राइस, ब्राउन राइस, इडली राइस, खीर राइस, बॉइल्ड राइस और पुलाव राइस है। दूसरी कैटेगरी में एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जिसमें बेसन, मैदा, आटा, सूजी, शुगर और साल्ट है। इनके प्रोडक्ट्स एरोप्लेन ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा इनके 40 सब ब्रांड्स और हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, जिसमें पहली अमृतसर पंजाब में और दूसरी सफीदो हरियाणा में है। इनकी पैकेजिंग फैसिलिटी न्यू दिल्ली में है। कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में अपने राइस को सेल करती है। इन्होंने 75 प्लस कंट्रीज में राइस को एक्सपोर्ट किया। कंपनी की शुरुआत 1969 में हुई। इनके प्रोमोटर्स में जगदीश कुमार सूरी, राहुल सूरी और रामनिका सूरी है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 99.44% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 78.78% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 2195.29 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात ही। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 1549.03 करोड़ है। इनके एसेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू 2004.03 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 29.17% इंक्रीज हुआ। रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट 60.82 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 100% इंक्रीज हुआ। 2024 फाइनेंशियल ईयर में भी इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। EBITDA 163.65 करोड़ है। इनकी EBITDA में भी अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 379.18 करोड़ है। नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ है। कंपनी के कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है। उधारी की बात की जाए तो इनकी उधारी 784.06 करोड़ है। इनकी उधारी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल किया है, बट इनकी उधारी फिर भी बहुत ज्यादा है। केपीआई वैल्यू की बात की जाए तो आरओई 17.61% है, जो कि ठीक ठाक है। आरओसी 14.36% है। आरओसी थोड़ा एवरेज है। डेट इक्विटी 2.07 है। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 17.61% है। आरओएनडब्ल्यू ठीक ठाक है। पेट मार्जिन 3.04% है। पेट मार्जिन बहुत ही कम है। इबिटा मार्जिन 8.18% है। इबिटा मार्जिन भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.58 है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। आरओई, आरओसी और आरओएनडब्ल्यू में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकता है। पेट मार्जिन, इबिटा मार्जिन भी कम है। इनमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 440 करोड़ है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 201 से लेकर 212 रुपीज है। एक लोट में 70 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,840 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 24 मार्च से लेकर 27 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 30 मार्च को होगा। रिफंड 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 1 अप्रैल को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 2 अप्रैल को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो कंपनी 400 करोड़ अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के फंड में यूज करने वाली है और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाली है। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट में नजर डालते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी बहुत ज्यादा है। पॉइंट 2 थोड़ी वैल्यूएशन हाई है। पॉइंट 3 इनकी उधारी ज्यादा है, फिर भी ये आईपीओ फंड का यूज अपनी उधारी पे करने में नहीं कर रहे। पॉजिटिव पॉइंट में इश्यू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इश्यू में है। पॉइंट 2
प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 6 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग है 2.83% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 420 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो सबसे अच्छी बात यही है कि इन्होंने इशू साइज पूरा फ्रेश इशू में रखा है। कंपनी की उधारी ज्यादा है तो कंपनी को अपनी उधारी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में और इंप्रूव करने की जरूरत है। आईपीओ में शेयर की प्राइस थोड़ी और कम हो सकती थी। इस आईपीओ से 2 से लेके 5% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। अभी 2 आईपीओ का एनालिसिस करना बाकी है। तीनों आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद में मैं अपना फाइनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि कौन सा आईपीओ मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें मैं अप्लाई करने वाला हूं, और कौन सा आईपीओ ऐसा है जिससे मैं अवॉइड करने वाला हूं। जिस आईपीओ में 5% तक लिस्टिंग गेन की उम्मीद होती है, ऐसे आईपीओ को मैं अवॉइड करना ही पसंद करता हूं। तो अभी ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए कुछ खास नहीं लग रहा। इस आईपीओ को आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी 2 आईपीओ का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द मिल जाएगा। इस आईपीओ का और अपडेट 23 मार्च से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल पर मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।